देखिए, जिसकी माँ ने अपने लाल को संस्कार ही नहीं दिए और वो अपने आप को हिंदू हिंदू कहता है, मुझे तो आज पूरा यकीन हो गया कि ये हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होता तो ऐसा नीच काम नहीं करता। इतना राजनीति का स्तर निचला गिर गया है कि इनको एक मृत औरत भी नजर नहीं आ रही, वो बुजुर्ग महिला भी नजर नहीं आ रही। उन्होंने इतना घटिया स्तर का काम कर दिया सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये गिरे हुए लोग और कितना गिर सकते हैं और कितना भारत को गिरा सकते हैं, उसकी अपेक्षा करना भी, सोचना भी बेकार है। तो ये तो परिवारवाद तो ये चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी थोड़ा ना चला रहे हैं जो जनता उनसे। और जनता का तो विश्वास इतना अच्छा है नरेंद्र मोदी के प्रति। आपको याद होगा नेपाल के अंदर अगर सोशल मीडिया बैन हुआ तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ टिकटॉक बैन हुआ था, कोई जनता सड़क पे नहीं उतरी थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं भारत को, ठीक है। और दूसरी बात है, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक व्हाट्सएप तो बाद में लोगों ने चलाना शुरू किया। पहले तो टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे लोग, तो बैन हुआ तो कितने लोगों ने आगजनी कर दी। तो इन लोगों का काम क्या है, ये चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश क्यों नहीं बन रहा, भारत के अंदर भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा, श्रीलंका की तरह तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा, म्यांमार की तरह क्यों नहीं हो रहा है, और नेपाल की तरह क्यों नहीं हो रहा। ये तो चाहते ही हैं। को बलगाना किसान आंदोलन नहीं देखा था आपने, क्या निकल के आया, एंड में क्या हुआ, इनकी नेतागिरी निकल के आई। पहलवानों को बिठा दिया इन्होंने धरने के ऊपर, क्या हुआ, टिकट दे दी उसको और सच्चाई लोगों के सामने आ गई। CNRC का विरोध इन लोगों ने किया, सच्चाई सामने आ गई। शाहीन बाग इन्होंने बनाया, लोगों के सामने सच्चाई आ गई। ED बिक गया, CBI बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गई, BSNL बिक गया, सब बिक गया। सबूत एक का नहीं है, सब अपनी जगह सुरक्षित खड़े हुए हैं। आपको पता है जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था ना, राहुल गांधी बाहर भाग गए थे। अभी नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ तो राहुल गांधी बाहर थे, मलेशिया के अंदर। आपने ये देखा है, जब भी कहीं हमारे आसपास में 8 कंट्रियां हैं जो हमारे बॉर्डर से लगती हैं, 5 कंट्रियों के अंदर तख्ता पलट हो चुका है और राहुल गांधी हमेशा बाहर चले जाते हैं। ये कौन सी विदेश नीति चलाई जा रही है। और जो ये PPT प्रेजेंटेशन कह रहे थे कि मैंने 6 महीने रिसर्च किया, वो 6 महीने आपने म्यांमार के अंदर बैठ करके किया, विदेशी ताकतों के साथ किया, या आपके जो कार्यकर्ता जो वोटर हैं भारत के, वो म्यांमार से भी आते हैं भारत के अंदर वोट डालने, ये भी बता दीजिए। तो आप ये देखिए कि ये राहुल गांधी जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता है, ये भारत को कहां पे ढकेलने की साजिश रच रहा था। ये तो भारत की जनता की जागरूकता है। तो क्या बोलेंगे ऐसी सरकार पे, राजनीति को जो इस लेवल तक लेके आई है कि आप एक मरे हुए व्यक्ति को भी नहीं छोड़ रहे हो। बिहार में चुनाव जीतने के लिए आप इस हद तक गिर चुके हो कि प्रधानमंत्री को, माँ को पहले गाली दिलवाते हो, फिर AI वीडियो जनरेट करवाते हो आप। देखिए, जिसकी माँ ने अपने लाल को संस्कार ही नहीं दिए और वो अपने आप को हिंदू हिंदू कहता है, मुझे तो आज पूरा यकीन हो गया कि ये हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होता तो ऐसा नीच काम नहीं करता। एक मरा मतलब अगर यहाँ से भी किसी की अर्थी जा रही होगी ना, तो हमारा संस्कार तो ये कहता है कि उसको भी हाथ जोड़ करके भगवान से, उसको भी प्रभु चरणों में निवास स्थान मिले, वो प्रार्थना करो, मोक्ष की प्राप्ति हो, वो प्रार्थना करो। लेकिन राहुल गांधी, इतना राजनीति का स्तर निचला गिर गया है कि इनको एक मृत औरत भी नजर नहीं आ रही, वो बुजुर्ग महिला भी नजर नहीं आ रही। उन्होंने इतना घटिया स्तर का काम कर दिया सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये गिरे हुए लोग और कितना गिर सकते हैं और कितना भारत को गिरा सकते हैं, उसकी अपेक्षा करना भी, सोचना भी बेकार है। अच्छा, तेजस्वी कल या परसों उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो हालात नेपाल में हैं वो बिहार में भी हालात हो सकते हैं, यहाँ के भी युवा परेशान है, जो जेनजी युवा है वो परेशान है, और वो हालात भारत में भी असंभव होने वाले समय में होगा। तो फिर हालांकि उन्होंने डिलीट कर, भाई वहाँ तो भ्रष्टाचार के करते किया उन्होंने, वहाँ तो परिवारवाद के करते किया। नरेंद्र मोदी ने तो परिवार भी बात नहीं किया और भ्रष्टाचार में भी लुप्त नहीं है। अब मुझे लग रहा है कि अगर ये नेपाल जैसी स्थिति चाह रहे हैं तो नेपाल जैसी स्थिति बने ना बने, लेकिन भारत की जनता लठ उठा करके इन भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम करेगी, इन चोरों को भगाने का काम करेगी। अभी तो संविधान के तहत कर रही है, अगर इनकी क्रूरता इसी तरीके से चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब इनको भारत की जनता लठ लेकर के भारत से भगाने का काम करेगी। और परिवारवाद के अंदर भी यही है, लालू के बाद तेजस्वी, राजीव के बाद राहुल, ऐसे ही मुलायम के बाद अखिलेश। तो ये तो परिवारवाद तो ये चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी थोड़ा ना चला रहे हैं जो जनता उनसे। और जनता का तो विश्वास इतना अच्छा है नरेंद्र मोदी के प्रति। आपको याद होगा नेपाल के अंदर अगर सोशल मीडिया बैन हुआ तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। यहाँ टिकटॉक बैन हुआ था, कोई जनता सड़क पे नहीं उतरी थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं भारत को, ठीक है। और दूसरी बात है, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक व्हाट्सएप तो बाद में लोगों ने चलाना शुरू किया। पहले तो टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे लोग, तो बैन हुआ तो कितने लोगों ने आगजनी कर दी। तो इन लोगों का काम क्या है, ये चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश क्यों नहीं बन रहा, भारत के अंदर भी पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा, श्रीलंका की तरह तख्ता पलट क्यों नहीं हो रहा, म्यांमार की तरह क्यों नहीं हो रहा है, और नेपाल की तरह क्यों नहीं हो रहा। ये तो चाहते हैं
अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है कि चुनाव से तो सत्ता में आ नहीं सकते हैं, तो क्यों ना तख्ता पलट करवा दिया जाए, और उसके लिए सबसे आसान है युवा को बरगलाना। युवा के कंधे पे बंदूक रख के सत्ता पे तो नहीं आना चाहते। अरे वो युवाओं को बलगलाना हो, महिलाओं को बलगलाना हो, किसानों को बलगलाना हो, सबको बलगाना है। किसान आंदोलन नहीं देखा था आपने, क्या निकल के आया एंड में, क्या हुआ? इनकी नेतागिरी निकल के आई, पहलवानों को बिठा दिया इन्होंने धरने के ऊपर, क्या हुआ? टिकट दे दी उसको और सच्चाई लोगों के सामने आ गई। CNRC का विरोध इन लोगों ने किया, सच्चाई सामने आ गई। शाहीन बाग इन्होंने बनाया, लोगों के सामने सच्चाई आ गई। ED बिक गया, CBI बिक गया, सुप्रीम कोर्ट बिक गया, लाल किला बिक गया, रेलवे बिक गई, BSNL बिक गया, सब बिक गया। सबूत एक का नहीं है, सब अपनी जगह सुरक्षित खड़े हुए हैं। ठीक है, बिके कौन? ये अखिलेश यादव राहुल के आगे बिक गए, राहुल गांधी तेजस्वी के आगे बिक गए, तेजस्वी यादव केजरीवाल के आगे बिक गए, केजरीवाल ममता बनर्जी के आगे बिक गए। ये सारे आपस में ही बिक गए, और इनका सपना क्या है कि एक दिन सत्ता में दोबारा वापसी आओ, जैसे पहले भारत को लूट के खा रहे थे, दोबारा से लूट के खाओ। क्योंकि नेहरू जी आए, मुझे 5 साल दीजिए, मैं भारत से गरीबी दूर करूंगा, खुद निपट गए, गरीबी वहीं। इंदिरा जी आई, मेरा कतरा कतरा इस भारत के लिए है, मुझे वोट दीजिए, मैं गरीबी दूर करूंगी, नसबंदी करा दी, गरीबी वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद राजीव गांधी आए, मुझे वोट दीजिए, मेरी माँ का सपना था गरीबी हटाने का, मैं हटाऊंगा। भारत से लोगों को ये हटा दिया इन्होंने, कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों को खाली करा दिया। नरसिम्हा राव जी आए, वो आए मनमोहन सिंह जी, सबने गरीबी हटानी थी। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आता, ना राजीव गांधी ने कोई नौकरी करी, ना इंदिरा गांधी जी ने कोई नौकरी करी, ना राहुल गांधी ने नौकरी करी। ये हजारों करोड़ की जो पैसा इकट्ठा हुआ है, हजारों करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है, ये कहाँ से आ गई? ये भी तो बता दो। हमारे बुजुर्ग तो 1947 में आज़ाद हुआ, जब भारत आए तब से मेहनत कर रहे थे, हम तो हजारों करोड़ की फर्म नहीं बने। भारत के लोग अलग लोग उठा लो, कोई हजारों करोड़ की फर्म नहीं बना। वो लालू जो कहता है मैं लाल बत्ती रेड कौन सी होती है, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पड़ा हूँ और मैं गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा, वो 5000 करोड़ से ज़्यादा की फर्म बन गया। कौन सी नौकरी करी है? अखिलेश यादव जिसका बाप जो था वो टिकट बेचा करता था, सफाई कर्मचारी की नौकरी भी नहीं मिली थी इसको, तो ये कैसे हजारों करोड़ों की फर्म बन गई? ये भी तो जनता जानना चाह रही है। और जिस नरेंद्र मोदी को तुम कहते हो लुटेरा है, भ्रष्टाचारी है, चोर है, मैं तो कह रहा हूँ कि हर विपक्षी अपना बैंक बैलेंस ले आए, यहाँ से नरेंद्र मोदी जी का बैंक बैलेंस सामने ला दो, पता चल जाएगा कौन चोर है और कौन नहीं चोर है। तो 15 दिन की देखिए मतदान यात्रा जब निकली तो 15 दिन कंटिन्यू एक ही नारा गूंजा कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और देखिए कल या परसों का ये न्यूज़ है कि पता चला कि जो भी सारी जो डेटा उन्होंने पेश की, PPT जो प्रेजेंटेशन पेश हुआ, कहीं ना कहीं वो म्यांमार से आई है। तो क्या कनेक्शन लगता है राहुल गांधी का, क्या कनेक्शन है म्यांमार से? आपको पता है जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था ना, राहुल गांधी बाहर भाग गए थे। अभी नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ तो राहुल गांधी बाहर थे, मलेशिया के अंदर। आपने ये देखा है, जब भी कहीं हमारे आसपास में 8 कंट्रियां हैं जो हमारे बॉर्डर से लगती हैं, 5 कंट्रियों के अंदर तख्ता पलट हो चुका है और राहुल गांधी हमेशा बाहर चले जाते हैं। ये कौन सी विदेश नीति चलाई जा रही है? और जो ये PPT प्रेजेंटेशन कह रहे थे कि मैंने 6 महीने रिसर्च किया, वो 6 महीने आपने म्यांमार के अंदर बैठ करके किया, विदेशी ताकतों के साथ किया, या आपके जो कार्यकर्ता जो वोटर हैं भारत के, वो म्यांमार से भी आते हैं भारत के अंदर वोट डालने? ये भी बता दीजिए। तो आप ये देखिए कि ये राहुल गांधी जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहता है, ये भारत को कहाँ पे ढकेलने की साजिश रच रहा था? ये तो भारत की जनता की जागरूकता है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में तख्ता पलट करवाने का प्लानिंग चल रहा है। क्योंकि देखिए आप नोटिस करेंगे जब भी उनकी वार्तालाप होती है तो युवा से पहले वो कनेक्ट करते हैं, युवा को पहले बोलते हैं कि भैया तुम जितना टैक्स पे कर रहे हो उतना ही अडानी अंबानी भी कर रहा है, तो तुम में उनमें फ़र्क क्या है? तो कहीं ना कहीं बरगलाने का काम युवा को कर रहे हैं, और युवा ही हर जगह है जो तख्ता पलट करवाता है। तो क्या जो CAA के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ, जामिया में जो होते हैं हंगे, JNU में जो होता है, किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा युवा थे, तो क्या तख्ता पलट करवाने की साजिश थी जो पूरी तरीके से फेल हुई? भैया हम भी किसानों को जब देखा था ना, हमारा भी दिल पिघल गया था, हमें भी लगा ये नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन हमने भी ये कहा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, भाई किसान, हरियाणा इलेक्शन हुआ, पंजाब इलेक्शन हुआ, एक किसान भी विधानसभा छोड़ो, पार्लियामेंट छोड़ो, निगम पार्षद तक नहीं बना टिकट जीत करके। आवाज तो वो तब उठाता, ये कांग्रेस को 7 सीटें मिल गई, आम आदमी अपनी सरकार बना गई, किसान वहीं रो रहा है। आज बाढ़ आई हुई है, जमीनें खत्म हो गई किसानों की, राहुल गांधी मलेशिया में मसाज करा रहे हैं, और केजरीवाल पंजाब छोड़ के दिल्ली आ गया, और भगवंत मान जो है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया। तो इनका काम है नरेंद्र मोदी का विरोध करो, सुबह करो, शाम करो, रात करो, उठते सार 24 घंटे विरोध करो।
धारा 370 लाए, विरोध करना है। 35A लाए, विरोध करो। GST आया, विरोध करो। नोटबंदी आई, विरोध करो। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, विरोध करो। नोटबंदी हुई, विरोध करो। ये अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ, विरोध करो। भारत के अभिनंदन आए 24 घंटे में, विरोध करो। कतर में 7 सैनिक आए, विरोध करो। राम मंदिर बना, विरोध करो। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, विरोध करो। भारत के अंदर चौथी अर्थव्यवस्था पे आ गए, विरोध करो। महंगाई दर घटी, विरोध करो। पेट्रोल के दाम स्थिर है, विरोध करो। वैक्सीन भारत ने बना करके बाहर बेच दी, फ्री दे दी, लोगों को फ्री में लगा दी, विरोध करो। नरेंद्र मोदी ने सूट क्यों पहन लिया, विरोध करो। नरेंद्र मोदी ने पेन क्यों लगा लिया, विरोध करो। भारत की जनता अच्छा खा पी क्यों रही है, विरोध करो। आज हथियार भारत के बेचे क्यों जा रहे हैं बाहर, विरोध करो। रफेल आ गया, भारत ने कैसे खरीद लिया, विरोध करो। 25 से ज्यादा कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान कैसे दे दिया मोदी को, विरोध करो। ठीक है, दुबई में राम मंदिर मोदी ने बना दिया, विरोध करो। इनका काम है विरोध करना। ये यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास बुलाएंगे, कोई विरोध मत करो। ये रात को आतंकवादियों के लिए 12 बजे सर्वोच्च न्यायालय खुलवाएंगे, कोई विरोध मत करो। ये हजारों करोड़ की फर्म बन जाएंगे भ्रष्टाचार करके, कोई विरोध मत करो। जातिवाद, धर्मवाद और कहते हैं ये अपना वंशवाद, परिवारवाद, ये सब ये चलाएंगे, कोई विरोध ना करे। भारत को लूट लूट के खाएंगे, कोई विरोध ना करे। वो 9वीं फेल तेजस्वी यादव मच्छी भात खाने के लिए भी हेलीकॉप्टर बुक करेगा, हवाई जहाज, कोई विरोध ना करे। इनका भाई एक महिला को मार मार के भगाएगा जो पूर्व प्रधानमंत्री की पोती थी, कोई विरोध ना करे।